हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडिटोरियल रीडर में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वोकैब। सबसे पहली वोकैब है पैल्ट्री। पैल्ट्री एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ऑफ एन अमाउंट, कोई अमाउंट के लिए यूज होता है। ये वेरी स्मॉल या मीगरी। मीगरी मीन्स मतलब होता है स्मॉल, इसका मतलब भी स्मॉल ही होता है। कोई अमाउंट जो बहुत कम हो उसे बोलते हैं पैल्ट्री। नेक्स्ट है ड्रैग्ड इट्स फीट। ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है एक्ट और वर्क विद इंटेंशनल स्लोनेस, जानबूझ के धीरे धीरे काम करना। डेलिबरेटली होल्ड बैक और डिले, जानबूझ के डिले करना। डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझ के, इंटेंशनली मतलब भी जानबूझ के ही होता है। नेक्स्ट है टीनियस। एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है वीक, लाइकली टू चेंज, और जो वीक हो, बहुत कमज़ोर हो तो उसको बोलते हैं टीनियस। नेक्स्ट है टेक ओवर। टेक ओवर एक नाउन है, इसका मतलब होता है एन एक्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ समथिंग, किसी पे अधिकार लेना, टेक ओवर कर लेना। हम बोलते हैं ना उस कंपनी ने ये टेक ओवर कर लिया, अधिकार ले लिया। नेक्स्ट है ह्यूमैनिटेरियन। एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कंसर्न्ड विथ और सीकिंग टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर को प्रमोट करना, उसी को बोलते हैं ह्यूमैनिटेरियन, मानवतावादी बोल सकते हैं। अब उसके लिए ह्यूमन वेलफेयर के लिए आप कुछ कर रहे हो तो उसी को ह्यूमैनिटेरियन बोलते हैं, उसका एक एडजेक्टिव फॉर्म है। नेक्स्ट है स्पिलिंग ओवर। स्पिलिंग ओवर मतलब स्प्रेड टू अदर एरियाज, और एरियाज में भी स्प्रेड हो जाना, मतलब अनकंट्रोल हो जाना, जिसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो। नेक्स्ट है निबली। एक एग्जेक्टिव है, इसका मतलब इन ए वे डैट इज क्विक एंड एग्जैक्ट आइदर इन मूवमेंट और थॉट्स, जो जल्दबाजी में हो, कोई भी चीज़ या मूवमेंट हो या थॉट्स हो, कोई एक्शन हो, जल्दबाजी करना है किसी भी चीज़ में, उसी को बोलते हैं निबली। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज का एडिटोरियल का टॉपिक है एट द सेंटर। सेंटर ऑन इंडिया, सेंटर का ऑन इंडिया ए सेंट्रल एशिया समिट, इसके बारे में बात हो रही है। इंडिया और एशिया, सेंट्रल एशिया की समिट थी जो, उसके बारे में बात हो रही है। इंडिया मस्ट स्टे इन स्टेप विद द चेंज इन द सेंट्रल एशिया रीजन। मस्ट स्टे मतलब होता है, स्टे मतलब ठहरना, या आप उसको बोलते हैं कीप बोल सकते हो। इसको कीप, ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है कदम से कदम मिलाना, कीप इन स्टेप या स्टे इन स्टेप। इंडिया मस्ट स्टे इन स्टेप विद द चेंज इन द सेंट्रल एशियन रीजन। इंडिया को जो चेंज इन सेंट्रल एशियन में हो रहे हैं उसके साथ कदम से कदम मिलाना चाहिए, कदम से कदम चलना चाहिए, कदम से कदम मिलाना चाहिए। As the joint statement at the end of the India Central Asia Virtual Summit on Thursday noted, जॉइंट स्टेटमेंट जो इंडिया और एशिया की वर्चुअल जो समिट हुई थी थर्सडे को, उससे क्या उल्लेख निकलता है, नोटेड ये निकलता है टाइज बिटवीन इंडिया एंड द रीजन हैव बीन हिस्टोरिकली क्लोज। दोनों देशों में क्या है, जो संबंध है, टाइज जो संबंध है इंडिया और सेंट्रल एशिया रीजन में, वो क्या है, हिस्टोरिकली बहुत पहले से ही काफ़ी क्लोज है। ये नहीं कि अभी से, पहले से, कि कैसे कैसे क्लोज हैं, किस चीज़ में, सिविलाइजेशन में, कल्चरल में, ट्रेड में, और पीपल टू पीपल लिंकेज, लोगों को लोगों से जोड़ने का, ये पहले से ही बहुत ही क्लोज रहे हैं हमारे रिश्ते, किससे, सेंट्रल एशिया से। बट लेकिन क्या है, बट द लैक ऑफ एक्सेस, लैक मतलब कमी, एक्सेस मतलब पहुँच, लेकिन लैक ऑफ एक्सेस टू लैंड रूट्स, लेकिन हमारे पास लैक ऑफ एक्सेस है, मतलब हम लैंड रूट्स की कमी है, हम लैंड से ट्रेवल करना थोड़ा मुश्किल है। एंड द सिचुएशन इन अफगानिस्तान आर अमंग द बिगेस्ट चैलेंजेस, जो और सबसे ज़्यादा चैलेंजेस हैं, उनमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, जो अफगानिस्तान में जो सिचुएशन चल रही है, बिगेस्ट चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस हैं तो इसलिए ES आया, उनमें से एक ही है। होस्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर, किसने इसको होस्ट किया, इसको किसने होस्ट किया, होस्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद द प्रेसिडेंट ऑफ द 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने होस्ट किया, और इसमें क्या थे, बहुत सारे सेंट्रल एशिया रिपब्लिक्स के बहुत सारे प्रेसिडेंट थे इसमें, इस समिट में जो हुई थी वर्चुअली समिट। इट वॉज फर्स्ट, ये क्या है, एक मिनट, इट वॉज फर्स्ट, ये पहला है, बिल्डिंग ऑन ईयर्स ऑफ डायलॉग, बहुत सालों के डायलॉग के बाद ये पहला ऐसा समिट है। द समिट ऑल्सो केम आफ्टर द मीटिंग ऑफ NSA इन दिल्ली। ये समिट
किसके बाद हुआ? पहले दिल्ली में NSAs की मीटिंग हुई है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की, दिल्ली में, वेयर दे बिल्ट ऑन सेवरल कॉमन थीम्स ऑफ कंसर्न एंड प्रायोरिटी। वहाँ पे उन्होंने किस बारे में बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स पे, कॉमन थीम, कॉमन टॉपिक्स के ऊपर बात की और अपने चिंताएं और प्रायोरिटीज़ रखी वहाँ पे। टू बिगेन विथ देयर इज़ ए प्रॉब्लम और रूटिंग ट्रेड। किससे स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट किया कि रूटिंग ट्रेड मतलब रास्तों में अगर हमें कोई ट्रेड करना है तो रास्ते को एक प्रॉब्लम बहुत है कि किस रास्ते से हम जाए। ए पैल्ट्री ए पैलेट्री ऑफ 2 बिलियन स्पेंड मोस्टली ऑन कजाकिस्तान एनर्जी एक्सपोज टू इन इंडिया। ए पैलेट्री मैंने बताया था बिल्कुल मामूली, बहुत कम, बिल्कुल स्मॉल। ए पैलेट्री ऑफ 2 बिलियन स्पेंड मोस्टली ऑन कजाकिस्तान एनर्जी एक्सपोज टू, जो कजाकिस्तान एनर्जी एक्सपोर्ट करता है इंडिया में, बस उसमें कितने होते हैं? 2 बिलियन ही खर्च होते हैं। इन कंपैरिजन, किसके कंपैरिजन में? चाइना CAR से, चाइना का जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ जो ट्रेड फिगर है, हैव एक्सीडेड 41 बिलियन। कितना बढ़ चुका है? 41 बिलियन बढ़ चुका है दोनों को उसके बीच में, चाइना और सेंट्रल एशियन रीजन के बीच में। दे कुड डबल बाय 2030। ये 230 तक डबल हो जाएगा ये ट्रेड इनका, चाइना का, एज कंपेरिजन टू इंडिया। अपार्ट फ्रॉम द बिलियंस ऑफ डॉलर्स, अपार्ट फ्रॉम बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टेड इन द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। किसको छोड़ के? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना ने स्टार्ट किया है, उसको छोड़ के ये इसका 41 बिलियन डॉलर तो CR के साथ है ही, चल ही रहा है, और ये 2030 तक डबल हो जाएगा। विथ पाकिस्तान डिनाई इंडिया ट्रांजिट ट्रेड। ट्रांजिट मीन्स होता है एक चीज़ को एक इधर से उधर ले जाना, कोई गुड्स या कोई भी चीज़। विथ पाकिस्तान डिनाइन इंडिया ट्रांजिट ट्रेड। उसने क्या किया? पाकिस्तान ने डिनाई कर दिया इंडिया का ट्रांजिट ट्रेड, जो इंडिया इधर से उधर दूसरी कंट्री से ले आता था उसको डिनाई कर दिया। जो पाकिस्तान से रास्ते गुजरते हैं और सेंट्रल एशियन रीजन में, तो उसने उसको डिनाई कर दिया कि इंडिया वहाँ नहीं कर सकता, हमारे इधर से ट्रेड नहीं कर सकता। अगर हमें कोई ट्रेड करना है सेंट्रल एशियन एरिया तो पाकिस्तान से होके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा आसान रास्ता है। न्यू दिल्लीज अदर ऑप्शन इज़ टू स्मूथन द रूट थ्रू ईरान चाबार पोर्ट। तो न्यू दिल्ली के पास दूसरा ऑप्शन क्या? पाकिस्तान ने तो डिनाई कर दिया, आप ट्रेड नहीं कर सकते, किस हिसाब से पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते चल रहे हैं उस हिसाब से उसने डिनाई कर दिया कि आप नहीं कर सकते ट्रेड। न्यू दिल्ली के बाद दूसरा ऑप्शन क्या बचता है? टू स्मूथन द रूट थ्रू ईरान चाबार पोर्ट। जो ईरान चाबार रोड से जो रास्ता जाता है उसको हमें क्या करना है? स्मूथ बनाना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। बट डैट विल इन्वॉल्व ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन रेल एंड रोड रूट्स टू ईरान्स नॉर्थन बाउंड्रीज विद द CAR। लेकिन ये अगर हम इसको सही करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा, बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा रेल एंड रोड रूट्स को बनाने के लिए, उसको सही करने के लिए। टू ईरान्स नॉर्थन बाउंड्री, ईरान के नॉर्थन बाउंड्रीज विद द CAR मतलब सेंट्रल एशियन रीजन से ये रोड सब बनाने के लिए, यहाँ तक हमें पहुँचने के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगेगा रेल और रोड रूट के जरिए। समथिंग इंडिया इज़ हेजिटेंट टू डू इन द फेस ऑफ, और समथिंग हेजिटेंट मतलब कोई हेजिटेंट मतलब कि ये सब चीज़ों में थोड़ा झिझकना, और कुछ तो ऐसा है कि इंडिया खुद ही हेजिटेट हो रहा है इन द फेस ऑफ US सैंक्शन, कहीं US सैंक्शन ना लगा दे या पेनल्टीज ना लगा दे US। ए थर्ड ऑप्शन ये है ये क्या करे? थर्ड ऑप्शन इज टू यूज़ द रशियन ईरान इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। वो क्या करे? दूसरे रशियन ईरान इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को यूज़ करे वाया बंदर अब्बास। कहाँ से? बंदर अब्बास से। बट दिस नॉट फुली ऑपरेशनल, लेकिन ये कॉरिडोर अच्छे से भी काम नहीं कर रहा है। एंड एटलीस्ट 2 CAR, दो जो सेंट्रल एशियन रीजन है, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, आर नॉट मेंबर, और वो इसके मेंबर नहीं है।
तो ये या तो ये ऑप्शन है, लेकिन ये अच्छे से काम कर ही नहीं रहा है ये रूट, ये कॉरिडोर, तो अभी ऑपरेशनल नहीं है। तो ये आप इंडिया क्या करेगा? इंडिया टू हैज़ ड्रैग्ड इट्स फीट ओवर तापी गैस पाइपलाइन। इंडिया ने ड्रैग्ड ओवर इट्स फीट ओवर मीन्स हमने बोला अपना पीछे हट जाना, किसी चीज़ से पीछे हट जाना। इंडिया टू हैज़ ड्रैग्ड, इंडिया ने भी क्या किया, अब तापी गैस पाइपलाइन से अपना पाँव पीछे हटा दिए। जिसमें कौन कौन से शामिल हैं तापी गैस पाइपलाइन में? तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। लेकिन उसने इससे पीछे हटा दिया ड्यू टू सप्लाई गारंटी के चलते। ओके, सप्लाई गारंटी के चलते। गिवन द टेंशन विद पाकिस्तान, ये क्या, और हमने देखा है कि किसके पाकिस्तान के साथ जो हमारे टेंशन चल रहे हैं उस हिसाब से भी, और सप्लाई गारंटी की वजह से भी। फाइनली देयर इज अफगानिस्तान, द टीनियस लिंक बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया वेयर आफ्टर द तालिबान टेक ओवर। जो टीनियस मीन्स, टीनियस मैंने बताया था वीक, कमज़ोर लिंक है। देयर इज अफगानिस्तान, यहाँ अफगानिस्तान है जो टीनियस लिंक है बिटवीन सेंट्रल एशिया, वीक लिंक है सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के बीच में। वेयर आफ्टर द तालिबान टेक ओवर, उसके बाद अफगानिस्तान में क्या कर दिया, तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, उसने वो कर ली। देयर इज़ नो ऑफिशियल गवर्नमेंट, वहाँ पे कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट है ही नहीं। ए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इज बिल्डिंग, वहाँ पे तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस मतलब मानवीकरण संकट बढ़ रहा है। एंड देयर आर वरीज ऑफ टेररिज्म, यहाँ पे बहुत सारी चिंताएं भी हैं टेररिज्म का, आतंकवाद से लेके रेडी कट्टरवाद को लेके, स्पिलिंग ओवर इट्स बाउंड्रीज, और वो पूरा फैल रहा है बाउंड्रीज तक, मतलब जो कंट्रोल नहीं हो सकता, स्पिल ओवर हो गया, पूरा फैल गया। ईच थीम हैज़ बीन आउटलाइन इन द समिट, हर टॉपिक हैज़ बीन आउटलाइन इन द समिट जॉइंट स्टेटमेंट एज एरियाज टू वर्क अपॉन, हर चीज़ के बारे में बात की गई इस समिट में, और द समिट जॉइंट जो है एज एरियाज टू, और किस एरियाज़ में हमें काम करना है उस चीज़ में भी बात हुई। दे हैव ऑल्सो एग्रीड टू मोर स्ट्रक्चरल इंगेजमेंट, उन्होंने इस चीज़ पे भी ये लोग सहमत हुए कि और स्ट्रक्चरल इंगेजमेंट करेंगे और एक दूसरे से जुड़ेंगे, इंक्लूडिंग द सेटिंग अप ऑफ जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स। क्या इसमें क्या क्या शामिल है? एक जॉइंट अप सेटिंग अप करेंगे जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स ऑन अफगानिस्तान एंड चाबहार, किस पे? अफगानिस्तान और चाबहार। एंड मोर एजुकेशनल कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी खोलेंगे ये जॉइंट ग्रुप्स, इसके लिए बुलाया गया इन चीज़ के लिए स्टेप बताए। While the attempt by India to institutionalized exchange में, इंडिया के द्वारा जो इंस्टीट्यूशनलाइज एक्सचेंज है मतलब सिस्टमेटिक एक्सचेंज है, एंड प्रेस द पेडल ऑन ट्रेड, प्रेस द मतलब उसको बढ़ाना, ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप विद CAR इस टाइमली, बिल्कुल सही टाइम पे हुआ है। जो इसके साथ CAR से सेंट्रल रीजन के साथ, जो सेंट्रल एशिया रीजन के साथ जो इन्वेस्टमेंट ये कर रहा है, जो एक्सचेंज करना है, इस इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एक्सचेंज जो कर रहा है, ये डेवलपमेंट पार्टनरशिप जब कर रहा है, बिल्कुल टाइमली है, बिल्कुल सही टाइम पे। इट इज़ बाय नो मीन्स डैट द ओनली कंट्री स्ट्रेंथ, इसका मतलब ये नहीं है कि बस इंडिया ही ऐसा कर रहा है, द ओनली कंट्री स्ट्रेंथनिंग इट्स टाइज हियर, अपने संबंध सेंट्रल एशियन रीजन के साथ बढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है कि इंडिया ही है। वाइल रशिया, यहाँ की रशिया इज़ द मोस्ट स्ट्रेटेजिक प्लेयर, रशिया क्या है? सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक प्लेयर है यहाँ पे। चाइना इज़ नाउ द बिगेस्ट डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर टू द कंट्रीज, चाइना यहाँ पे क्या है? जितनी भी सेंट्रल एशिया रीजन की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे क्या है? चाइना सबसे बड़ा डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर है उनका, उन कंट्रीज़ का। द CAR प्रेसिडेंट हेल्ड जो CAR सेंट्रल एशियन रीजन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक मीटिंग रखी थी। CAR हेल्ड ए सिमिलर वर्चुअल समिट विद चाइनीज़, उन्होंने CAR जो प्रेसिडेंट है उन्होंने चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से भी क्या की?
ये वर्चुअल मीटिंग उनके साथ भी हुई थी, उनके साथ इससे पहले जो अभी सेंट्रल एशिया इंडिया का जो समिट था वर्चुअल मीटिंग, इससे पहले इनके साथ भी वो एक समिट थी वर्चुअल। पाकिस्तान हैज़ ऑल्सो इंक्रीज इट्स आउटरीच टू द CR। पाकिस्तान भी क्या करना चाहता है, अपनी पहुंच CR तक बढ़ाना चाहता है। साइनिंग ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट, क्या साइन करके ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट को बढ़ा के, ताकि एक देश से दूसरे देश में ट्रेड हो सके, गुड्स का मतलब एक दूसरे देश में जा सके। ट्रांजिट मतलब एक से दूसरे देश में जाना, दूसरी जगह जाना। ऑफरिंग ट्रेड एक्सेस टू द इंडियन ओशियन एट ग्वादर एंड कराची। और ट्रेड एक्सेस पाना, उनको ट्रेड एक्सेस ऑफर करना कहाँ पे, इंडियन ओशियन में, जहाँ कहाँ पे, ग्वादर एंड कराची में। इंडियन ओशियन में ट्रेड एक्सेस पाना जो कहाँ पे स्थित है, ग्वादर एंड कराची में। इंडिया विल नीड टू मूव निम्बली टू एंश्योर इट स्टेज इन स्टेप विद द। इंडिया को बिल्कुल ज़रूरत होगी, इंडिया को क्या, इंडिया विल नीड टू मूव निम्बली मतलब क्विकली, सोच समझ के, क्विकली टू एंश्योर इट, ये एंश्योर करे, टू एंश्योर इट स्टेज इन स्टेप विद द चेंजेस। ये स्टेज मैंने बताया था, स्टेज इन स्टेप, कदम से कदम मिलाए इन चेंजेस के साथ, उसके साथ आगे बढ़े। एंड टू मेक सर्टेन द फ्यूचर ऑफ टाइज मोर क्लोजली असेंबल द डीप टाइज ऑफ द डिस्टेंस पार्ट। और जो फ्यूचर की जो संबंध है उसको और ज़्यादा क्लोज बनाए, जितने हमारे डीप टाइज थे किससे, पास्ट से, पास्ट में जितने अच्छे हमारे रिश्ते थे उससे भी और इस रिश्ते फ्यूचर में ये रिसेंबल करे और अच्छे बनाए, किसे, सेंट्रल एशियन रीजन के साथ, ये ऑथर इसमें कह रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे लाइक ज़रूर करें और कमेंट पे ज़रूर बताएं, और जो भी वोकैब मैंने बताई थी वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।